उस पाठ का नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। यानी भारत के इतिहास में भी एक विशेष स्वर्णिम रूप से जो काल माना जाता है, जिसमें विशेष करके मौर्य साम्राज्य और गुप्त काल, इस काल को भारतीय इतिहास में स्वर्णिम काल माना जाता है। तो ऐसी क्या परिस्थितियां थी या उस काल की पूरे भारत को क्या देन है जिसके कारण से इन कालों को स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसमें भारत में पहली बार एक ऐसा विशाल साम्राज्य एक सत्र में स्थापित करने का जो कार्य किया था। इस कारण से दूसरा मौर्य शासकों के द्वारा भारतीय इतिहास में अशोक जो महान हुए, जिन्होंने भारतीय मुद्रा के रूप में, भारतीय अशोक चक्र के रूप में जो प्रतीक चिन्ह दिए हैं भारत को, वो आज भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में है। तो सबसे पहले जानकारी करेंगे कि मौर्य साम्राज्य किस प्रकार से भारत में प्रचलन में आया था, और इस साम्राज्य के अंदर तो इसकी जानकारी के लिए मुख्य दो प्रकार के जो साहित्यिक और पुरातात्विक जो अभिलेख है उसके द्वारा मौर्य साम्राज्य की जानकारी होती है। जिसमें साहित्यिक शास्त्र में कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विशाखदत्त का जो विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस और सोमदेव के द्वारा कथा सरित सागर, ये तीन साहित्यिक स्रोत के रूप में उस समय की जो मौर्यकालीन जानकारी बताते हैं। दूसरा अभिलेख के रूप में उस समय जो मुख्य जूनागढ़ अभिलेख जो शक शासक रुद्र दमन के द्वारा जो स्थापित किया गया था, तो जूनागढ़ अभिलेख और अशोक के खुद के अभिलेख, ये भी एक प्रकार से मौर्य काल की जानकारी कराते हैं। तो मौर्य काल की जानकारी के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और सोमदेव का कथा सरित सागर, ये जो साहित्यिक स्रोत है तो इनके द्वारा जो जानकारी होती है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो इसका प्रथम संस्थापक था, तो वैसे नाम के पीछे चंद्रगुप्त अपने आप में एक विवादास्पद है, क्योंकि गुप्त काल के अंदर भी चंद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त दो हुए गुप्त काल के अंदर, चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय, और ये है चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वैसे नाम के पीछे लगा हुआ है, ये भी एक इसका कारण है कि मौर्य चंद्रगुप्त अपनी माता मुरा के नाम से, तो विश्व के इतिहास में पहला एक ऐसा नाम है जो माता के नाम से किसी वंश का जो स्थापित किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा था, और उसी मुरा के कारण से ये आगे मौर्य कहलाए। तो उनका जो मगध के अंदर जो शासन चल रहा था उस समय भारत का, तो मगध के शासक थे, नंद वंश का शासन चल रहा था, और नंद वंश में शासक था गणानंद, जो काफी शक्तिशाली था। तो गणानंद के शासन काल में कौटिल्य, चाणक्य और ऋषि के तीन नाम है, विष्णुगुप्त भी है, कौटिल्य भी है और चाणक्य। ये नंद शासक मगध के गणानंद के शासन में जो वहाँ उपस्थित थे सभा में, तो नंद शासक गणानंद के द्वारा कौटिल्य को वहाँ से अपमानित करके और अपने राज्य से निष्कासित किया गया था। और उसी समय कौटिल्य ने प्रण लिया था कि इस नंद वंश का मैं अंत करूंगा और एक ऐसे नए शासन की यहाँ पे स्थापना करूंगा। और आखिर यही हुआ। उसी कौटिल्य ने जाकर के एक छोटे से राज्य के रूप में जो वहाँ गणक था, चंद्रगुप्त मौर्य की पिता, वहाँ से इनका जो संपर्क हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी माता मुरा के नेतृत्व में उनका जो जीवन यापन शुरू होता है, और उनको एक अच्छे गुरु के रूप में कौटिल्य मिलते हैं, और कौटिल्य की देख रेख में ही चंद्रगुप्त मौर्य को वहाँ का प्रशासक बना दिया जाता है। तो ये एक मौर्य काल के लिए कौटिल्य का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, और जिसकी जानकारी उनके द्वारा रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र से भी जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से
उसका जो साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो 322 से 298 ईसा पूर्व तक था। पूरे मौर्य साम्राज्य का 322 से 185 तक था, जिसमें चंद्रगुप्त का कार्यकाल रहता है 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। उस समय कौटिल्य के सहयोग से, कौटिल्य की जो राजनीतिज्ञ और कूटनीति के चालों से इस प्रकार से एक विशाल साम्राज्य कायम करने में वो सफल रहे चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय इनका साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर के कर्नाटक तक और मगध से लेकर के सौराष्ट्र तक एक विशाल साम्राज्य फैला हुआ था। तो उस समय जो प्लूटार्क एक विचारक था, जिसने भी बताया कि उस समय मौर्य के पास में 6 लाख सैनिक थे। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि थी कि इतना विशाल साम्राज्य और विशाल सेना रखने वाला एक भारत का पहला विशाल साम्राज्य निर्माता के रूप में सामने आता है। तो उस समय इनका जो संघर्ष है, युद्ध जो बताया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यूनानी शासक सिकंदर जो पहला यूनानी आक्रमणकारी था और उसी का सेनापति था और मेडोसोनिया का बाद में सम्राट भी बना था, जिसका नाम था सेल्यूकस। तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है। उस विजय के बाद उस सेल्यूकस के द्वारा संधि की जाती है और उस संधि के अनुसार उसने अपने जो विजित राज्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए, जिसमें वो इस प्रकार से एरिया, अर्कोचिया, जॉर्डेनिया और जो ईरान का जो स्थान है यूनानी, वो सभी इस संधि के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए। और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया। तो इस प्रकार से ये हेलेना का विवाह एक प्रकार से पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह का उदाहरण है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह, हेलेना का वैसे दूसरा नाम भी है, कर्नालिया के नाम से भी वो जानी जाती है, लेकिन वो इतिहास में ज्यादा प्रसिद्ध हेलेना के रूप में है। और हेलेना के विवाह का उदाहरण ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह के रूप में भी जो लिया जाता है। तो इस प्रकार से इस मौर्य साम्राज्य का प्रथम संस्थापक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य था और उसके समय में मुख्य भूमिका रही कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त की। तो निष्कर्ष के तौर पे ये बताया जा सकता है कि उस समय जब संधि की गई और उन्होंने इस संधि के अनुसार राज्य भी दिया विवाह के दहेज के रूप में अपनी बेटी को, और उस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसकी प्रतिक्रिया के रूप में 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट किए गए थे। तो इस प्रकार से ये मौर्यकालीन प्रथम सम्राट के रूप में